चलिए बच्चों, आज हम जानते हैं कि डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज में क्या अंतर होता है। जैसे मैंने बताया कि करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, तो क्या है करंट, फ्लो ऑफ चार्ज है। मतलब इस करंट क्या है, यहां लिख देता हूं मैं, फ्लो ऑफ चार्ज। बट बच्चों ये वोल्टेज क्या है, वोल्टेज देख रहे हैं यहां पर क्या काम कर रहा है, फोर्स दे रहा है। जो चार्ज फ्लो हो रहा है करंट को क्या कर रहा है, फोर्स दे रहा है। फोर्स देने की वजह से क्या कर रहा है, चार्ज आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो वोल्टेज एक तरह का फोर्स है और कहीं कहीं इसको ईएमएफ के भी नाम जानते हैं, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये आगे की तरफ फोर्स देता है किसी भी चार्ज को आगे चलने के लिए। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वोल्टेज का क्या रोल है और करंट का क्या रोल है। तो करंट फ्लो कर रहा है और वोल्टेज क्या कर रहा है, फोर्स दे रहा है। चलिए ये देखते हैं डिफरेंस क्या होता है दोनों में। तो मैंने क्या बोला, वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम वोल्टेज भी कह सकते हैं, जिसको हम किससे नापते हैं, वोल्ट से नापते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, W इक्वल टू अपॉन क्यू। वर्क डन को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, F इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने बोला ना फोर्स कहीं ना कहीं वर्क डन में छिपा हुआ है, और वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की क्या होती है, कूलम। जूल पर कूलम हमारा किसका हो जाएगा, वोल्टेज का हो जाएगा। करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर इसकी ऐसा यूनिट होती है, Q अपॉन T। तो I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। चार्ज का होता है कूलम और T का होता है सेकेंड। कूलम पर सेकेंड किसका हो जाएगा, करंट की ऐसा यूनिट हो जाएगी, और वोल्टेज की हो जाएगी जूल पर कूलम। दोनों की आपने यूनिट लिख लेनी है। वोल्टेज हमेशा किस में लगता है, कॉम्बिनेशन, पैरेलल में, और इस क्या होता है, सीरीज में। वोल्टेज को मेजर करने के लिए डिवाइस होती है बच्चों, होती है वोल्ट मीटर। क्या होती है, वोल्ट मीटर। और करंट को मेजर करने की जो डिवाइस होती है एम मीटर। ठीक है, होप सो आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब वोल्टेज और करंट में कुछ यूनिट्स हैं, सारे आपको रिमेंबर याद करने हैं। ओके, थैंक यू।